Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad. Welcome to the class of mathematics. Dear students, आज हमने मैथमेटिक्स ग्रेड 1 के अंदर अपना यूनिट 1 कंप्लीट करना है। आज हमने ऑर्डिनल नंबर्स एंड कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर सीखना है और साथ ही साथ हम अपना लास्ट कंसेप्ट सीखेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज ओपन कर लें और स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। बच्चों, आपको पता है ऑर्डिनल नंबर्स किसे कहते हैं? नंबर की प्लेस को या पोजीशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम उसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। आप अपने बुक के पेज पर देखें, द नंबर्स दैट टेल्स द पोजीशन और द प्लेस ऑफ समथिंग प्लेस्ड इन द ऑर्डर आर कॉल्ड एज ऑर्डिनल नंबर। यानी कि जब हम किसी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ह्यूमन को या एनिमल्स को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट की, हर एनिमल की या हर चीज़ की एक पोजीशन होती है। उस पोजीशन को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं जी, यानी कि पोजीशन। अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन उन सब के ऊपर नंबर्स लिखे हैं क्योंकि वो एक ऑर्डर में अरेंज होकर खड़े हुए हैं। अब कोई दूर से देखेगा तो कहेगा कि थर्ड नंबर पर जिराफ खड़ा है। कैसे पता चला? क्योंकि जिराफ की पोजीशन है थर्ड। जिराफ से पहले दो और एनिमल्स एलिफेंट और बियर खड़े हैं, इसलिए हम कहेंगे कि जिराफ तीसरे नंबर पर खड़ा है। तो इसी तरह जो पोजीशन होती है उसको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ, these are ordinal numbers. In short, we represent them as first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and tenth respectively. अब आपने अपनी इस एक्सरसाइज में फर्स्ट, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ इंपोर्ट को कलर करना है। इसके अलावा आपने किसी को कलर नहीं करना, ओके? नेक्स्ट में आपने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ बॉल को कलर करना है, यानी कि आपने इस पोजीशन वाली बॉल को कलर कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। यानी कि अगर मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं और आपके पास 4 पेंसिल्स हैं तो हम कहेंगे आई हैव 3 पेंसिल्स एंड यू हैव 4 पेंसिल्स। जैसे कि यहाँ पे देखें, the boy is saying that I have 6 oranges and the girl is saying that I have 9 oranges. दोनों ने अपनी ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया। पहले उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया और फिर काउंट करके बताया कि मेरे पास इतने ऑरेंजेस हैं। ओके बच्चों, इसी तरह अब आप देखिए कि यहाँ पे 6 और 9 ऑरेंजेस को आपने काउंट भी करना है। एक्सरसाइज में आपने सबसे पहले क्या करना है? काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, then fill in the blanks with more than and less than. ने बताना है कि कौन से ज़्यादा हैं और कौन से कम हैं। जैसे कि आप साइड पर देखें तो आपने 1 2 3 4 लेफ्ट साइड पर आपके पास 4 कैंडीज हैं और राइट साइड पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कैंडीज हैं। तो आप कहेंगे 4 is less than 7। इसी तरह आप बाकी के 2 क्वेश्चंस को काउंट करिएगा और मोर देन और लेस देन लिखकर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर हमने 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस को देखना है। बच्चों, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस को कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के आमने सामने लेकर आना। जैसे कि आपने घर में देखा होगा, अगर आपके पास 6 कप्स हैं तो आपके पास नीचे रखने के लिए जो उनके सॉसर्स होते हैं वो भी 6 होते हैं। कभी ऐसे तो नहीं ना होता कि कप्स 4 हैं और सॉसर्स 5 हैं। जितने कप्स हैं उतने सॉसर्स हैं। तो इसको कहते हैं 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस इज अ सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ वन सेट कैन बी कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ अ सेकेंड सेट। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 सैंडविचेस हैं और हमने हर सैंडविच को एक प्लेट में रख के दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट हमारे पास प्लेट्स ज़्यादा हैं और सैंडविचेस कम हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे in the figure sandwiches are less and plates are more in numbers, hence 1-to-1 correspondence does not exist. जी, आप देखेंगे, आप कहेंगे हमारे पास तो प्लेट्स ज़्यादा हैं और सैंडविचेस कम हैं, लेकिन आप नीचे देखें कि आपके पास 4 कपकेक्स हैं और 4 ही प्लेट्स हैं। तो आप इजीली हर प्लेट में एक एक कपकेक रख के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और आप कहेंगे कि यहाँ पे 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है।
अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप देखें कि हमारे पास 3 रैबिट्स हैं और 4 कैरेट्स हैं। तो अब आपने क्या करना है, जहां पे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी, मैच द ऑब्जेक्ट बाय 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एंड देन टिक द ग्रुप हैविंग 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। यानी कि कैरेट्स ज़्यादा हैं, रैबिट्स कम हैं, तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो सकती। तो इसलिए अब आपने यहाँ पे टिक नहीं करना। बट अब नेक्स्ट देखिए, 4 कैट्स हैं और 4 ही मिल्क पॉट्स हैं। तो आप 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हैं, यहाँ पे आपने टिक लगा देना है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, आपके पास 3 वॉलनट्स हैं और 3 ही स्क्वल्स हैं। तो अब यहाँ पे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, 2 monkeys and 3 bananas, बनाना ज़्यादा है, monkeys कम हैं। इट मीन्स कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट नहीं करती। जी तो स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का कंसेप्ट सीखना है और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यूनिट नंबर 1 के तमाम कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और अब आप इसके असेसमेंट्स भी दे सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।